हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाल स्टडी सेंटर। अब देखिए बेटा, अब आप लोग आज जो है टाइप ऑफ सेंटेंसेज के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंसेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप लोग टाइप ऑफ सेंटेंसेज के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंसेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इस बात को आप बखूबी जानेंगे। सबसे पहले तो हमको ये भी जानना चाहिए कि सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। कुछ बुक्स में तो आपको 4 प्रकार के भी बता देंगे, कुछ वीडियोज में भी बता देंगे। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको 6 प्रकार के बता दें, कुछ वीडियोज में हो सकता है आपको 6 प्रकार के बता दें। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं कुल मिलाकर के आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव ही कहा जाता है। क्लियर हुआ। नंबर 2 आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जिसमें प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, चाहो तो इसकी आप लोग हिंदी भी लिख लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका 4 नंबर पर है, इसको हम लोग विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नंबर 5 आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी चाहे तो आप लोग हिंदी भी लिख लीजिएगा। और ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नंबर 1 हमारा असर्टिव सेंटेंस है। नंबर 1 हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। बेटा आपको देखने में आसानी हो रही होगी, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अपना लिखने लगिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से को लिखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर बहुत अच्छे से समझ आएगी। जिन वाक्यों से सूचना प्रकट हो असर्टिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों से सूचना प्रकट हो असर्टिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया अभी भी कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, मैंने रोमन काउंट में नंबर 1 डाल रखा है और यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त हो, सकारात्मक, उसे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक जैसे जिसमें नॉट ना लगा हो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए, आप लोग पाल स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 सेंटेंस दिया आपका है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस दिया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है। इसे असर्टिव भी कह सकते हैं, असर्टिव ही तो कहेंगे। ठीक है, तीसरा दिया है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है। चौथा दिया सेंटेंस, माई मदर इज रीडिंग द रामायणा। मेरी माताजी रामायण पढ़ रही हैं, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर दिया आपका है, दे प्लेड ए मैच यस्टरडे। उन्होंने कल एक मैच खेला, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। कुल मिलाकर के इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब निगेटिव सेंटेंस की। यह भी आपका जो है वो असर्टिव सेंटेंस ही है। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त हो, यूँ कह लीजिए जिसमें नॉट लगा हो, नेवर लगा हो, वो आपका निगेटिव सेंटेंस है, उन्हें निगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक टी,
मैं चाय नहीं पसंद करता हूँ, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है, ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसे कहा जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। फिर दिया है ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, निगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको चल करके मिलेगी जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग निगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वहाँ आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। चलिए खैर नहीं, यहाँ आप पूरा बेसिक पढ़िएगा, बेसिक अपना क्लियर करेगा कि असर्टिव के अंतर्गत हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव दो प्रकार के असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। फिर दिया हमारा ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, निगेटिव है लेकिन असर्टिव में है। तीसरा दिया है ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका असर्टिव है, निगेटिव है। दे आर नॉट गोइंग देयर, वे वहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये निगेटिव है लेकिन असर्टिव है। फिर दिया है शी डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, उसने कल एक मधुर गीत नहीं गाया, निगेटिव है, असर्टिव है। मैंने आपको 5-5 एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझने के लिए इतने काफ़ी हैं, बाकी अब आप लोग समझदार तो हैं ही हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो भी मुझे बताएं। फिर दिया आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 पर आपका दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कुछ पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहे जाते हैं। एक प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में जिनका क्या शब्द सबसे पहले दिया होता है, ठीक है, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जब हिंदी में हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है, उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, जो निम्नलिखित है। अब देखिएगा आप लोग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, क्या तुम रोज सुबह में जल्दी उठते हो, तो तुमसे पूछा ही तो जा रहा है, क्या तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो। ठीक है, डू लगा पहले, इंट्रोगेटिव है, लास्ट में देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा है। दूसरा देखिए, वेयर डू यू लिव नाउ ए डेज, आजकल तुम कहाँ रहते हो, ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, वेयर से स्टार्ट है, इसका हिंदी क्या हुआ, तुम आजकल कहाँ रहते हो। ठीक है, तो पहला देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, दोनों सेंटेंसेज हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा देखिए, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, इंट्रोगेटिव मार्क लगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड। फोर्थ वाला दिया है, व्हाई डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, तुमने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो बताइए भाई। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, नंबर 3 हमारा दिया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। चाहे तो आप लोग हिंदी भी अपनी लिखते जाइएगा, आदेशात्मक वाक्य, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, हमारी वीडियो देखिए और लिखते जाइएगा अपना। जिन वाक्यों से ऑर्डर, आज्ञा, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती प्रकट हो, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, क्योंकि ऑर्डर दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, वो सामने वाले से की जाती है, जो हमारा सेकेंड पर्सन यानी कि यू होता है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। निगेटिव में डू नॉट या नेबर प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, और सिंपल वाक्य हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, या तो इसमें ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, फिर है रीड योर बुक्स केयरफुली, अपनी पुस्तकें ध्यानपूर्वक पढ़ो, सलाह दे दी। प्लीज़ गिव मी योर कॉपी, कृपा करके मुझे अपनी कॉपी दे दो, खुशामद की, हम लोगों ने विनती की, रिक्वेस्ट की। डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। डोंट डू दैट, वैसा मत करो। ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ। फिर है आपका नेवर अब्यूज एनीबडी, कभी किसी को गाली मत दो। नेवर स्टील एनीथिंग ऑफ एनीबडी,
कभी किसी की कोई वस्तु मत चुराओ, ये नेवर से स्टार्ट है, ठीक है। और लेट वाले जो वाक्य आते हैं वो भी हमारे इम्पेरेटिव में आते हैं, जैसे लेट हिम डू दिस, उसे यह करने दो, लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम रीड नाउ, उसे अब पढ़ने दो। ये वाक्य भी हमारे इम्पेरेटिव में ही आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आपका 4th नंबर है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इसमें क्या होता है, हमारा विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। अब आप लोग पाल स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, लाइक भी कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जिन वाक्यों से हृदय की भावनाएं प्रकट हो, जैसे हर्ष प्रकट हो, विषाद प्रकट हो, दुख प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, पश्चाताप प्रकट हो, तो ऐसे वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा आपको एग्जाम्पल के तौर पर, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज। हाउ मीन्स कितना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, द सीन मीन्स दृश्य, इज मीन्स है कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य कितना सुंदर दृश्य है। हाउ क्लेवर ही इज, हाउ क्लेवर मीन्स कितना चतुर, ही इज माने वह है, वह कितना चतुर है। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। हाउ का और व्हाट ए का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। फिर है हाउ क्रूअल यू आर, हाउ मतलब कितने, क्रूअल मीन्स निर्दयी, यू आर मीन्स तुम हो, तुम कितने निर्दयी हो, ठीक है। इसका मतलब हाउ क्रूअल यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर दिया है अलास, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, अफसोस मैंने तो अपना पर्स खो दिया। अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, अलास का मतलब अफसोस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। एक ऐसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर व्हाट ए क्लेवर बॉय यू आर, व्हाट ए क्लेवर बॉय, व्हाट ए माने कितना, क्लेवर माने चतुर, बॉय माने लड़का, यू आर माने तुम हो, तुम कितने चतुर लड़के हो। ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अब आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ बुक्स में तो इसका जिक्र भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो में आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी, कभी कभी तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, ठीक है। आजकल का ज़माना तो हाई टेक है, आपने देख लिया जहाँ हाय हेलो वो सब दुनिया भर का ज़्यादा होता है, वही ठीक है। लेकिन हमारे पास आपको रियलिटी मिलेगी, ओल्ड इज गोल्ड ये कहते हैं। दूसरी बात है गॉड इज ग्रेट, ठीक है। और रियलिटी लंबे समय तक चलती है। जिन वाक्यों से शुभकामना या अभिशाप प्रकट हो या ईश्वर से प्रार्थना की जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य होते हैं वो, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है, हम लोग या तो किसी को शुभकामना देते हैं या किसी को हम लोग बद्दुआ देते हैं, तो यही हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घजीवी हो, ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो। मे द थीफ गो टू हेल, ईश्वर करे चोर नरक में जाए, भाड़ में जाए, तो ये बद्दुआ है। ऊपर के दो वाक्यों में शुभकामना है। पहले वाक्य में मे गॉड ब्लेस यू, इसमें ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपको वरदान दे, ये ईश्वर से प्रार्थना की। फिर है मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम लंबी उम्र तक जीवित रहो, ये शुभकामना है। फिर है मे द थीफ गो टू हेल, ईश्वर करे चोर नरक में जाए, भाड़ में जाए। ऐसे वाक्यों में हमारा मे सबसे पहले लगता है, और कभी कभी हम लोग मे को छिपा भी देते। 4th नंबर देखिए, मे यू सक्सीड इन योर जर्नी, ईश्वर करे तुम अपनी यात्रा में सफल हो। ये टिकट के पीछे लिखा होता है। ट्रेन से आप लोग कभी गए हैं, ट्रेन पे देखिए, ट्रेन के टिकट पे पीछे देखिए लिखा होता है मे यू सक्सीड इन योर जर्नी, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। 5th सेंटेंस देखिए, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, ईश्वर करे हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी दीर्घजीवी हो। तो ध्यान इस चीज़ का दीजिएगा कि ऐसे वाक्यों में हम लोग मे को छिपा भी देते हैं, कभी कभी खाली लॉन्ग लिव लिख दिया जाता है, दीर्घायु हो,
ठीक है। इस तरीके से हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं और इनको बखूबी पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो फिर हमको बताइएगा। हमने सेंटेंसेज भी दिए हैं 10 आपको एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए। इनको ज़रा देखिए, बताइए, देखिए ज़रा करके कौन कौन के समझ में आया है। पहला सेंटेंस दिया इट इज़ रेनिंग। बताइए भाई इसका क्या बनेगा। इट इज़ रेनिंग ये कैसा सेंटेंस है, ज़रा हमको बताइए। असर्टिव है। असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव है ये, ठीक है। असर्टिव तो लिखिएगा, उसके अंतर्गत अफर्मेटिव अपना लिख लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस दिया है आई हैव नॉट 2 सिस्टर्स। मेरी 2 बहनें नहीं हैं, नॉट लगा है, ठीक है, तो ये भी असर्टिव है। असर्टिव के अंतर्गत ये निगेटिव है। तीसरा सेंटेंस दिया है व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस दिया प्लीज सिट डाउन। कृपा करके बैठ जाइए, तो ये कैसा है, इम्पेरेटिव है, रिक्वेस्ट की जा रही है। फिर दिया है हाउ बैडली यू हैव एक्टेड। कितना बुरी तरीके से तुमने किया है। एक्ट माने काम करना, कितनी बुरी तरीके से तुमने काम किया है, तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, ये देखेगा हाउ बैडली यू हैव एक्टेड, कितनी बुरी तरीके से तुमने काम किया है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। फिर देखिए दिया है अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। अफसोस मैंने अपना पेन खो दिया, तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी है। डू यू ओबे योर टीचर। क्या तुम अपने अध्यापक की बात मानते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू सक्सीड इन लाइफ। ईश्वर करे तुम जीवन में सफल हो, ये कैसा है, ऑप्टेटिव है। डोंट गो आउट इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके देखिए ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो मुझको कमेंट करके बताइएगा। एक बार ना समझा दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को। ये स्टेप बाय स्टेप है, बड़े बारीकी सी ग्रामर को मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रेम पूर्वक आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़ाऊँगा।